नमस्कार दोस्तों, आज एक मुद्दा पर हम लोग बात करने के लिए आए हैं जो अभी बहुत चर्चा पर चल रही है कि मुद्दा क्या है नहीं है, उस पर हम लोग बात करेंगे। मुद्दा क्या है वो जो अभी सोशल मीडिया पर अभी आप लोग देखते होंगे हर जगह कि कॉकरोच जनता पार्टी करके एक ट्रेड चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। आखिर इसके मेन रूप से जड़ पर जाते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, मेन रूप से उस पर बात करते हैं। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई करते हुए एक न्यायाधीश था जिसका नाम था सूर्यकांत, माननीय श्री सूर्यकांत जी है। उन्होंने कथित तौर पर, एक मजाकिया तौर पर उन्होंने एक केस की तुलना जो है कि कॉकरोच से कर दी थी, जो सोशल मीडिया पर जो है ना, युवाओं ने इसको अरे हाथ ले लिया और इस घटना को युवाओं ने बेरोजगारी और अन्य चीज़ों से जोड़ करके देखा। ठीक है, 16 मई 2026 को महाराष्ट्र के एक युवा जो है कि जो अभिजीत दीपके है, वो जो आम आदमी पार्टी का पहले पूर्व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने एक पोस्ट डाली ट्विटर पर जिसको एक्स हैंडल बोलते हैं, अभी नया नाम एक्स हैंडल हो गया है। उस पर उन्होंने एक पोस्ट डाली और पोस्ट पर उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिस पर युवाओं ने अरे हाथ ले लिया। ठीक है, और इस पर युवाओं ने मेन रूप से अपना रील्स, वीडियो, मीम्स, बात समझे ना, और बहुत सारा मजाकिया पोस्ट उस पर वो डालने लगा। मेन रूप से युवाओं ने इसको पेपर लीक, नौकरी, बेरोजगारी और महंगाई, सिस्टम का कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, नेताओं के नौटंकी, पेट्रोल डीजल, बहुत सारी चीज़ों से जोड़ करके देखा, जो काफ़ी चर्चाओं पर लगी हुई है। अब मेन मुद्दा आता है कि क्या ये युवा जो इस तरह का काम कर रहे हैं, क्या ये युवाओं के लिए सही है, या सरकार के खिलाफ जो मुहिम चला रहा है क्या ये सही है? तो युवा गलत नहीं हो सकता है, सरकार भी गलत नहीं हो सकती, बात को समझिए। युवाओं का जो मानना है, युवाओं में जो भी बेरोजगारी और इतने चीज़ें जो अभी आ रही है, उठ करके जो सामने आ रही है, ये सब चीज़ों को लेकर के युवाओं में एक प्रकार का भड़ास है जिसको वह रील्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रहा है। युवाएं इतना मेहनत करके, पहले मान लीजिए मैट्रिक करे, इंटर करे, फिर बीएससी करे। अगर एक आपको टीचर वाला नौकरी लेना है तो बीएससी कीजिए, फिर बीए कीजिए, जो भी है आपका, बीएससी कीजिए, बीए कीजिए या बीकॉम कीजिए, फिर उसके बाद आप बीएड कीजिए, उसके बाद स्टेट निकालिए, फिर बीपीएससी एग्ज़ाम दीजिए, सीटेट निकालिए, पीटी निकालिए, मेंस निकालिए, वो इंटरव्यू छुटा वो ले लीजिए, वो कायल बाकी रख दिए। मतलब जितना भी नौटंकी है सब युवाओं पर यहाँ पर फोतना है, बात समझ गए। युवाओं में तो गुस्सा तो निश्चित है। दूसरी बात, अभी आप देख लीजिए कि 7वां वेतन आयोग लागू हुई थी, 7वां वेतन आयोग जिस 2016 में लागू की गई थी, उसमें अब अगर आप देखेंगे तो जो जितने भी नेता, लीडर, मंत्री, जंत्री, संतरी जितना भी था, उसके वेतन में 100% की वृद्धि कर दी गई। 100% का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर नेताओं को 50,000 मिलता था तो उसका दुगुना कर दिया गया, 1 लाख रुपया वेतन मिलेगा। अब सोच लीजिए, दुगुना कर दिया, डायरेक्ट 100% में वेतन में वृद्धि। अभी आप देखिए कि 2024 में, ये 26 में अभी जो नया संसद का वेतन में 24% की वृद्धि कर दी है। लेकिन 8वां वेतन आयोग जो आ रहा है उसमें कर्मचारी जितने हैं, कर्मचारी है, उसके वेतन में सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.83 या 3 गुना तक के वेतन में ही वृद्धि की जाएगी। अब बताइए, नेता लीडर कौन सा खेती करने के लिए जाता है, कौन सा चीज़ करने के लिए जाता है, उसके वेतन में अभी आप देखिए 24% की वृद्धि। लेकिन युवाओं के वेतन में जो क्या कहता है कि कर्मचारी है, उसके वेतन में कितना % की वृद्धि हो रही है? मात्र 2.83% की वृद्धि किया जा रहा है। ये देश के साथ अन्याय है और युवाओं के साथ अन्याय है। ये युवा के गुस्सा जायज़ है और इस बात को लेकर के अगर सरकार सचेत नहीं होती है, सरकार नहीं समझती, और हमको लगता है कि माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जो है और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री या अन्य राज्य के मुख्यमंत्री है, वो लोग खुद समझदार हैं और इस बात पर ज़रूर विचार करेंगे और करना भी चाहिए। युवाओं का ध्यान रखना चाहिए और अगर नहीं करती है तो युवाओं में तो मान लीजिए एक प्रकार का गुस्सा है ही। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। आप लोगों की अपनी क्या राय है, अपनी क्या विचार है, आप ज़रूर अपना कॉमेंट्स में शेयर अगर बतलाइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो और लोगों तक बात को पहुंचाइएगा। इतना ही बात कर करके हम आपको अपनी वाणी को धन्यवाद करते हैं और भारत माता की जय और भारत की युवा की जय। धन्यवाद।